देश के गद्दारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे जासूस जो पाकिस्तान के इशारे पर अपनी मिट्टी, अपने मुल्क और अपने लोगों से गद्दारी कर रहे थे, चंद पैसों के लिए पाकिस्तान का मोहरा बने हुए थे, ऐसे तमाम जयचंदों पर अब नकेल कसी जा रही है। राजस्थान में 2 जासूस पकड़े गए हैं तो ठाणे में नेवल डॉक का कर्मचारी अरेस्ट हुआ है। अब जांच एजेंसियां इनके जासूसी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं ताकि भारत में जासूसी के जाल को तोड़ा जा सके। पाकिस्तानी जासूस कासिम पकड़ा गया। आईएसआई का मोहरा शकूर खान शिकंजे में आया। पाकिस्तान का प्यादा रवि भी बच नहीं पाया। दिल्ली टू मुंबई जयचंदों के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। वो तमाम पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं जो जनरल मुनीर का मोहरा बनकर हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहे थे, भारत में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब भारत में इनका जासूसी जाल तोड़ा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक एक गद्दार को ढूंढा जा रहा है। राजस्थान के डींग जिले से पाकिस्तानी जासूस कासिम गिरफ्तार हुआ है, जिससे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कासिम को लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग दी गई। उसे आईएसआई के 3 अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी। इसमें 2 अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था। एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। कासिम पे आरोप है कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है, यानी साल 2024 में और उसके बाद साल 2025 में पाकिस्तान गया था। मार्च के महीने में लगभग 1 महीने तक पाकिस्तान में रहा। अगर कुल मिला के बात करें तो कासिम 90 दिनों तक पाकिस्तान में रहा और वहां पर आईएसआई के द्वारा उसे जासूस की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कासिम के रिश्तेदार रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान गया और वहां आईएसआई के संपर्क में आया। कासिम के दस्तावेजों की जांच में सामने आया है कि पहलगाम हमले के करीब 1 हफ्ते पहले ही वो पाकिस्तान से भारत वापस आया है। जी न्यूज की टीम इसकी पड़ताल करने के लिए राजस्थान के डींग जिले में उसके गांव पहुंची तो वहां उसके भतीजे ने भी माना कि कासिम पाकिस्तान जा चुका है। जयपुर की पुलिस गई थी, उनके पास आई थी। वो पहाड़ी थाना गए थे, फिर वहाँ से उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया था। फिर वहाँ पे वो 2 दिन रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब वो वापस आए हैं तो कुछ भी नहीं, वो कह रहे कि इनके पास कुछ सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। बस इतनी बात हुई थी। फिर वो आ गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली की पुलिस आई थी, वो भी ऐसे कुछ नहीं कह रही थी, कहती बस थोड़ी सी बातचीत करनी है हमें, बस इतना ही कह के गई थी। चल ले गई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं। जासूस कासिम से पूछताछ में सामने आया है कि जासूसी के बदले पाकिस्तान से अलग अलग किश्तों में करीब 2 लाख रुपए उसे मिल चुके हैं। जासूसी की इस साजिश में कासिम के साथ उसका भाई अनीस भी शामिल है, जो अभी फरार है। इसके अलावा आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में 2 और आरोपियों की तलाश है, जिसमें से एक का नाम हसीन है, जो आईएसआई के हैंडलर्स को सीक्रेट जानकारी पहुंचा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के ये प्यादे अलवर के आर्मी स्टेशन की जासूसी कर रहे थे, आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें खींच रहे थे और मूवमेंट की टाइमिंग नोट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान के आईएसआई, वो भारतीय सिम इनके जरिए लेकर और व्हाट्सएप के जरिए तमाम लोगों से संपर्क करती थी और भारत से जुड़ी तमाम सेना की जानकारियां कासिम के थ्रू ली थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब जासूसों पर शिकंजा कसने लगा तो कासिम ने फोन से डेटा डिलीट कर दिया, जिसे रिकवर किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कासिम ने क्या क्या जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई, भारत में कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे और जासूसी का नेटवर्क कहां कहां तक फैला है। राजस्थान के जैसलमेर में भी जासूसी के आरोप में सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है शकूर खान। शकूर खान रोजगार कार्यालय में बाबू है, लेकिन बिना विभाग को जानकारी दिए पाकिस्तान जा चुका है। इसलिए शकूर खान से सुरक्षा एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी के आरोप में महाराष्ट्र से भी गिरफ्तारी हुई है। ठाणे से जासूसी के आरोप में रवि वर्मा को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। रवि मुंबई में नेवल डॉक में फिटर का काम करता है। मझगांव डॉक ने पिछले 5 साल में कई सबमरीन और युद्धपोत बनाए हैं, जो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। मुमकिन है कि इनकी जानकारी लेने के लिए पाकिस्तान ने जाल बिछाकर उसे फंसाया। खुलासा हुआ है कि रवि को पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया। 1 साल पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती की, फिर मोबाइल नंबर पर धमकाया गया और जासूसी करने के लिए दबाव डाला गया। एटीएस कब आई आपके यहाँ पे?
एटीएस 2 महीना पहले आई। 2 महीना पासपोर्ट के बहाने से आई थी। 4 बजे आए, वो लोग लेके गए बच्चे को। पूरा इंक्वायरी किए फिर छोड़ दिए रात को। पाकिस्तान पैसे का लालच देकर और हनी ट्रैप में फंसाकर अहम जानकारियां हासिल कर रहा है, लेकिन भारत अब पाकिस्तान का ये जासूसी जाल तोड़कर रहेगा। अब न जासूस बचेंगे और न उसके आका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।